हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंद्रपुरी भोपाल से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जेन जी यानी के एक ऐसा वर्ग जो कि 18 से 30 साल की उम्र का है और इसने नेपाल की संसद का घेराव कर दिया है। और इसका घेराव करने के पीछे जो कारण बताया गया है वो बताया गया है सोशल मीडिया को बैन कर देना। नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया है और सोशल मीडिया को बैन करने के पीछे उन्होंने जो तर्क दिया है वो दिया है ये कि सोशल मीडिया के द्वारा नेपाल में जो है फर्जी आई कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए लोगों को गलत तरीके से सूचनाएं दी जा रही हैं और सरकार के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। इस तरीके से बढ़ते हुए क्राइम को रोकने के लिए इन सोशल साइटों को बंद करने के लिए एक नोटिफिकेशन नेपाली सरकार ने लागू किया। लेकिन इसकी वजह से जो जेनजी समुदाय के लोग हैं यानी 18 से 30 वर्ग के जो नवयुवक हैं उन लोगों ने नेपाल में पत्थरबाजी चालू कर दी। और इस तरीके से अगर हम देखें तो एक प्रकार से ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन लोगों ने पत्थर उठा लिए हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हमने देखा कि बांग्लादेश में युवाओं ने पूरी तरीके से सरकार का तख्ता पलट कर दिया था, उसी प्रकार नेपाल में भी ऐसी ही एक घटना की चिंगारी बुझी है। लेकिन इस चिंगारी को जल्दी ही नेपाली सरकार समझ गई और 5 बजे तक आते आते नेपाली सरकार ने लगे हुए इस सभी सोशल साइटों को वापस से बहाल कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं आखिर यह घटनाक्रम क्या है। अगर इस घटनाक्रम की बात की जाए तो नेपाली संसद पर जेन जी लोगों ने घेराव कर दिया और इस तरीके से घेराव करते हुए इस संसद को चारों तरफ से घेर लिया है। पूरी नेपाली शहर जो काठमांडू है, इसके अलावा विराटनगर जो है और अन्य जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों पर भी धीरे धीरे आंदोलन का प्रभाव बढ़ना चालू हो गया। और प्रभाव बढ़ने के कारण जो भी 18 से 30 वर्ष के युवा वर्ग हैं ये सब के सब सड़कों पे उतर आए और इस मूवमेंट का नाम दिया जेन जी मूवमेंट इन नेपाल। और इस तरीके से जेन जी यानी कि 18 से 30 साल की युवा वर्ग जो सोमवार को संसद भवन को चारों तरफ से घेर लिया उन्होंने। इसके 2 कारण बताए गए। पहला कारण बताया गया नेपाल में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और दूसरा कारण बताया गया सोशल मीडिया को बैन करने के खिलाफ। इसे प्रदर्शन को लागू किया या इस प्रदर्शन को करने की जिम्मेदारी जो ली वो हामी नेपाल ग्रुप ने आयोजित की और हामी नेपाल ग्रुप ने इसके लिए अनुमति भी ली थी। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन इतना विशाल हो गया कि इसमें युवा वर्गों का ऐसा समुदाय जुड़ गया जिससे पूरी तरीके से काठमांडू को ठहरा सा दिया। और इस तरीके से प्रधानमंत्री जो नेपाली प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा, उस केपी शर्मा जी ने इस समय काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया और भारत के बॉर्डर पर भी कर्फ्यू लागू कर दिया गया, जिसकी वजह से कोई भी भारत के पड़ोस में इस तरीके का विवाद उत्पन्न ना हो जाए। नेपाल के इतिहास में यह पहली बार घटित हुआ है कि संसद में घुसपैठ कर दिया है वहां के लोगों ने और इस तरीके से पहला मामला नेपाल में लागू किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आखिर यह मामला क्यों भड़काया, आखिर यह मामला क्यों उठा है, तो देखा जाए तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत लगभग 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगा दिया गया। इस प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि जिन जिन सोशल मीडिया ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सारे सोशल मीडिया साइट से बैन कर दी जाएंगी और इसके लिए एक टाइम निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त से लेकर 7 दिन के अंतर्गत ये सभी जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं ये सभी के सभी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और इसके लिए 2 सितंबर का दिन रखा गया। लेकिन 2 सितंबर तक आते आते कई ऐसे सोशल मीडिया साइट थी जिन्होंने कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जिसको देखते हुए नेपाली सरकार ने 3 सितंबर को 26 सोशल मीडिया साइट को बैन लगा दिया। इस दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एक्स यानी जिसको ट्विटर के नाम से जाना जाता था, रेडिट, लिंक्डइन और जैसे प्लेटफॉर्मों में पंजीकरण करने के लिए आवेदन अभी तक नहीं किया था। इसके अलावा टिकटॉक जो कि अभी भी नेपाल में चलता है, भारत में बैन है। इसके अलावा वाइबर, विटक, निम्बज और पोपो लाइव जैसे उन्हें अपना पंजीकरण करा लिया था जिन्हें बहाल कर दिया गया, जबकि टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी को मंजूरी की प्रक्रिया अभी नेपाली सूचना विभाग में चल रही थी। और इस तरह प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन पूरा करने पर उसे उसी दिन बहाल करने की भी नेपाली सरकार ने योजना बनाई थी और इस पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही नेपाल के विदेशों में रहने वाले जो नेपाली समुदाय के लाखों नेपाली हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया और इस तरीके से एक जेन जी मूवमेंट चालू हो गया पूरे नेपाल में। और जेन जी मूवमेंट ने पूरे नेपाल को रोक कर रख दिया और इसके पीछे उन्होंने नेपाल में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को भी मुद्दा बनाया। लेकिन नेपाली सरकार का कहना है कि इस समय इस सोशल साइट का प्रयोग करते हुए ये भ्रष्टाचार
को बढ़ाने के लिए युवा यानी जेनजी लोग इसका सहारा नहीं ले रहे, बल्कि इससे नेपाल में अराजकता फैल रही है। सोशल साइट का सहारा लेकर नेपाल की जो है अर्थव्यवस्था और अन्य जो गलत तरीके से जो नेपालियों के साथ जो किया जा रहा है उस पर इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। इसकी वजह से नेपालियों यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो सरकार ने ऐसे युवाओं को रील बनाने पर रोक लगा दी जो इस तरीके को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जिससे नेपाल में अव्यवस्था उत्पन्न हुए। लेकिन युवा लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने इस पर सवाल करना चालू किया कि आखिर भ्रष्टाचार पर बात क्यों नहीं हो रही है। आखिर रील बनाने पर जब हम अपनी सच्चाई सोशल मीडिया के माध्यम से लेकर आ रहे हैं तो सरकार इस पर बैन क्यों लगा रही है। और इसी तरह नौकरी कहां है नेपाल में, इसको लेकर भी युवा सड़कों पर उतर आया है। इस तरीके से देखा जाए तो नेपाल में जेनजी आंदोलन चलाया गया, लेकिन इस आंदोलन को नेपाली सरकार ने 5 बजे सभी सोशल साइट को वापस से बहाल कर दिया है और इस तरीके से आंदोलन वापस स्थिर हो गया है। इसमें लगभग 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और लगभग 18 लोगों की मौत हो चुकी है और इसको देखते हुए नेपाली सरकार ने इसे वापस से बहाल कर दिया। इसी तरह के मुद्दों को लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा, क्योंकि उड़ान एकेडमी का कोटेशन ही है, प्रयास हमारा, सफलता आपकी। जय हिंद, जय भारत।